हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि शिव बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, शिव बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। आप मैसेज करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। शिव बाबा से जुड़ जाइए। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, क्या मैसेज है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, ब्यूटीफुल, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कैप्रिकॉर्न, एक मैसेज मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ जो शिव बाबा यहाँ पे बता रहे हैं। पास्ट में भी आपने कोई डिसीज़न लिया है, ठीक है, उस डिसीज़न को लेकर के आप आगे बढ़े हो, ठीक है। कोई चूज़ किया है या फिर कुछ नया काम शुरू करा है आपने, कोई न्यू लर्निंग शुरू करी है, या कुछ ना कुछ नया शुरू करा है, ठीक है, या करने का सोचा आपने, ठीक है। लेकिन इस समय मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ उस पाथ पर, ठीक है। आप बहुत पैशनेट हो, आपकी विल बहुत स्ट्रॉन्ग है उसे अचीव करने को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे ना, यस, आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, उसको वो बहुत अबंडेंट उसमें आने मिलने वाली है। आपको बहुत सफलता आने वाले समय में आपको मिलेगी, ठीक है। बस आपको अपनी दृढ़ता को ऐसे ही बनाए रखना है, आपके लिए यही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन आने वाले समय में मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मे भी कुछ लोगों की वजह से या काम को लेकर के या कुछ किसी न किसी वजह से आप यहाँ पे मे बी आपको आउटकम उतना अच्छा नहीं मिले तुरंत में, तो उस चक्कर में आप अपने आप को उस सिचुएशन में स्टक फील करें, या कोई भी रीज़न हो सकता है आप उस सिचुएशन में आपको अपने आप को स्टक फील करें, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि ये ज़बरदस्ती का काम हो गया है, या मुझे बांधा जा रहा है, या मैं बंध गया हूँ, मेरे अंदर अब वो वाला पैशन नहीं रहा है, या फिर आप उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे। मे बी कुछ कमी आपके अंदर रही हो कि आपने पूरे तरीके से एक प्लानिंग नहीं करी है, या जिस चीज़ की आप शुरुआत कर रहे थे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट नहीं करी। अगर नहीं करी है तो डिवाइन यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं, शिव बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर आप जाएंगे तो आगे जा कर के आपको डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, या आप अपने आप को स्टक फील कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप पूरी कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले करके सारी कैलकुलेशन करके आप अगर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन मे बी आने वाले समय में आपको ऐसा लगे कि लोग आपको जज कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों की जजमेंट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, उनकी बातों को, उनकी थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आपको सिर्फ अपने काम को करते जाना है, अपनी मेहनत को करते जाना है, आपको ये बोला जा रहा है। क्योंकि डेफिनेटली ये जो काम है ना, ये जो चीज़ है, इसमें आपको सफलता डेफिनेटली ही यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपके साथ हैं, ओके, डिवाइन यहाँ पर आपके साथ हैं। और अगर आप शिव बाबा की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको और स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है यहाँ पर। और देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। थैंक यू।
देखिए ये जो बात है ना, कुछ लोग में भी अपने लाइफ पर्पस को, या जो आप ये जो पाथ है ना जिस पर आप चल रहे हो कैप्रिकॉर्न, मैं ये कहूँगी आप अपने डेस्टिनी को जी रहे हो, ये आप डेस्टाइंड हो, तो इस पर डाउटफुल मत रहिएगा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इस पर डाउट नहीं करना है, ये आपके डेस्टिनी में है। लोग आपको जज कर रहे हैं, या आपके काम को लेकर के क्या कर रहे हैं, या आपके रिश्ते को लेकर के क्या कह रहे हैं, जो भी आपने जिस चीज़ को लेकर के भी आप आगे बढ़े हो, जिसको लेकर के भी आपने डिसीज़न लिया है, ठीक है, उस पर डाउट नहीं करना है आपको, यहाँ पे शिव बाबा बोल रहे हैं। थैंक यू। द लवर्स मे बी, या रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, डेथ, टेम्परेंस, सारे ही मेजर अरकानास हैं आपके लिए यहाँ पे। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यस यस यस। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो ना कैप्रिकॉर्न, तो आपको उससे बाहर ज़रूर निकलना है, आपको उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढना है। उन चीज़ों में स्टक नहीं रहना है, या उन जजमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होना है। चीज़ों को देखने का नज़रिया यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न में यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को देख रही हूँ कि मे बी आप किसी रिलेशनशिप को लेकर के, किसी पार्टनरशिप को लेकर के कोई डिसीज़न ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो भी आप डिसीज़न लेना, ये सोच करके आपको डिसीज़न लेना है कि जो, अगर मैं आपको नॉर्मल वे में बोलूँ तो जो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अपने प्यार के किसी रिलेशनशिप में है माय डियर, तो यहाँ पे प्यार से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं है, ठीक है, उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, तो उसको देख करके, उसको नज़र में रख के आपको वो डिसीज़न लेना है। अभी ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। मे बी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्यार हो ही नहीं, और मे बी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्यार हो, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हैं अपने काम को लेकर के और प्यार को लेकर के डिसीज़न लेने में। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है विद द लवर्स कार्ड, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड से ये एक माइनर अरकाना है, और लवर्स कार्ड जो है वो मेजर अरकाना है। तो मेजर अरकाना की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज़ पर आपको फोकस करना है ऐसा नहीं करना है। उस बेसिस पर आपको यहाँ पर डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि मैं आने वाले समय में आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। शिव बाबा यही बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ आपको एक मिड पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों का मिडिल पॉइंट आपको यहाँ पे ढूंढने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप किसी एक चीज़ से को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग, मैं डेफिनेटली यहाँ पे किसी 2 चीज़ों में स्टक देख रही हूँ। आप किन्हीं 2 चीज़ों पर, 2 लोगों पर, 2 सिचुएशंस पर अपने स्टक हो आप। तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ पे ढूंढने के लिए आपको बोला जा रहा है। ये वक्त है आर या पार करने का नहीं है, लेकिन उस मिड पॉइंट को ढूंढने की ज़रूरत है विद दी टेम्परेंस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ एक पाथ पर चलूँ, तो वो भी सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं दूसरी जगह आपको बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। वो खालीपन फील होगा। अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप अपने नज़रिए से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत है माय डियर। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि हरी नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है। अपने लिए थोड़ा सा ना यहाँ पे ब्रेक लो, ठीक है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा मेडिटेट करो, चीज़ों को समझो, कंटेम्पलेट करो, देन कोई डिसीज़न लो। यहाँ अपने मन को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है, तभी आप वो डिसीज़न ले पाओगे। यस। और देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न क्या कहना चाहते हैं शिव बाबा आपको। ओके, इंट्यूशन, ठीक है, ओके, ठीक है, इंट्यूशन, ट्रुथ, ब्यूटीफुल, जजमेंट की ऊर्जा है ये ट्रुथ कार्ड, न्यू बिगनिंग्स, ओ माय गॉड।
इसमें भी मेजर अरकाना, माय डियर कैप्रिकॉर्न, एक मैसेज तो आपके लिए है कि मेजर लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं। तो एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, जो भी डिसीजंस ले रहे हो, जिस भी एरिया को लेकर के ले रहे हो, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ में असर करेगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल, ओके। और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए, चूज़ वाइजली। सी, मैं अब भी यही बात बोल रही हूँ ना कि बी केयरफुल, जो भी डिसीजंस आप लोगे उसको बहुत सोच समझ करके आपको लेने की ज़रूरत है। ट्रैप्ड इन फियर, अगेन यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही ऊर्जा है। फर्म फाउंडेशन, ओके, ठीक है, यस, ये जो भी चीज़ें हैं, देखिए ये है हार्टिक एंड लूज, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ब्यूटीफुल, ओ माय गुडनेस, ओके, ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के आगे ही 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और माय गॉड, अगर आप देख पा रहे हो तो ये रेस्ट एंड रिजुविनेट है। मे बी आप किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में, किसी पार्टनरशिप में या किसी चीज़ में अभी बहुत अपने आप को बोर फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी स्टक हो सिचुएशन में। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आपको जो भी डिसीज़न लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। लॉन्ग टर्म पर आपके इस डिसीज़न का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर के ये आपको सोच करके आगे बढ़ना है। और ट्रुथ की बात है, यहाँ पर जजमेंट की भी ऊर्जा है। आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, आप सेम कोई गलती कर रहे हो, चीज़ें रिपीट कर रहे हो, कोई गलती रिपीट हो रही है आपकी, आपको यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये आपको अवेयर कर रही हूँ। आपको अलर्ट किया जा रहा है कि ट्रुथ के साथ रहो, ठीक है, चीज़ों को जानो, समझो और देखो कि आपको एग्जैक्टली क्या सिखाया जा रहा है, या क्या चीज़ आपको दोबारा सेम वही गलती कर रहे हो वो नहीं करनी है। समझ रहे हो कैप्रिकॉर्न आप। और यहाँ ना ये जो कॉम्बिनेशन है, चलिए मैं अभी इस कॉम्बिनेशन की मैं बात करती हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे, मैंने बोला ना कुछ लोगों का रिलेशनशिप, मैंने अभी आपको यहाँ पे मैसेज दिया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स 360 डिग्री चेंज आ रहा है, पलटी हो रही है बिल्कुल सिचुएशन की। जो अभी है वो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है ना, ये बहुत एक ट्रिगरिंग सिचुएशन होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होती है। डेथ का कार्ड है, मैं ऑलवेज कहती हूँ डेथ का मतलब क्या होता है, डेथ होना ईजी तो नहीं है ना, बहुत दर्द भी होता है। तो चीज़ें मतलब आपके फॉल्स जो चीज़ें हैं ख़त्म हो रही हैं, और मे बी आपने उस पर्सन के लिए कुछ सोचा, आपने कुछ गलत सोचा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। समझ रहे हो आप, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है चूज़ वाइजली। देख रहे हैं आप यहाँ पे चूज़, ये मैं कार्ड्स अभी देखती हूँ, चूज़ वाइजली, और इसके ऊपर ही इंट्यूशन है। अगर आप इस तरीके से कार्ड्स को देखेंगे तो आपको बोला जा रहा है जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, बहुत ही समझदारी के साथ आपको लेना है। आप ये जो ट्रैप में फंसे हुए हो ना, ये खुद दोबारा से कोई गलती कर रहे हो आप, ये फंसे हुए जो हो, ये जो आप बहुत सारा अपना दिमाग चला रहे हो ना, चीज़ों को सेम उसी प्रोस्पेक्टिव पर आप देख रहे हो जैसे पहले आप देख रहे थे। अगेन मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पे जो आपका लेसन है ना, वो यही है कि चीज़ों को अलग नज़रिए से देखो, तभी डिसीज़न लो। क्योंकि आप फिर से कोई गलती करने जा रहे हो, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो जो पहले कभी शायद आपकी लाइफ में हुआ था। तो आपको वो गलती दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि अब की बार जो भी फाउंडेशन बनेगी ना, वो हिलने वाली नहीं है। अब वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, फर्म फाउंडेशन आपके लिए क्रिएट हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग तो है। और यहाँ पे मैं किसी के रिलेशनशिप को यहाँ पर हील होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हार्टिक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, और रिजॉइस इन सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये मैसेज मिल रहा है कि अगर कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आगे जा कर के आपको उसमें खुशी मिलने वाली है, वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो ये डिसीज़न जो भी होगा आपका, ठीक है, उसे बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि वो आगे आपको इम्पैक्ट डालेगा, फ़र्क डालेगा। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेट।
जहाँ हम 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में स्टक होते हैं ना माय डियर, वहाँ हमें इस पोजीशन में जाना होता है। सबसे पहले तो आप ग्राउंडिंग कीजिए। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ ग्राउंडिंग, ठीक है। तो ग्राउंडिंग क्या है माय डियर, आपको मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होना है, आपको धरती माँ से कनेक्ट होना है, ताकि आपके अंदर जो भी ये नेगेटिव थॉट्स है ना, नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ हो जाए और आप पहले तो स्टेबल हो जाओ, आप शांत हो जाओ, ठीक है, काम हो जाओ, आप रिलैक्स फील करो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ज़मीन पर बैठिए या फिर अपने फ्लोर पे बैठ जाइए। अगर आप किसी गार्डन एरिया में जा सकते हैं, प्लांट के पास बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ घर पे ही बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए और आपको ऐसा फील करना है कि आपके फीट्स जो हैं, आपके पैर जो हैं, वहाँ से रूट्स निकल रहे हैं, जैसे जड़ें निकलती हैं ना ट्रीज़ की, वैसे जड़ें निकल रही हैं आपके पैर से और वो बहुत डीप जा रही हैं मदर अर्थ गाया की, ठीक है, अर्थ के बहुत डीप जा रही हैं। और उसके साथ ही साथ आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो वहाँ से सारी जो रूट्स हैं उनसे सब मदर अर्थ गाया के अंदर जा रही हैं। और मदर अर्थ गाया के अंदर से जितनी भी पॉजिटिविटी है, न्यूट्रिशंस है, पोषण है, वो सब जो आपके शरीर को, आपके माइंड को ज़रूरत है जिनकी, वो सब एक ग्रीन कलर की लाइट के साथ होते हुए वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। और अपने आप को हल्का फील कीजिए और उसके बाद थोड़ा मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप के लिए थोड़ा समय यहाँ पे निकालने की बहुत ज़रूरत है आपको। और मेडिटेट कीजिए, तसल्ली से आराम से चीज़ों को सोचिए, समझिए और आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में, या जिस भी चीज़ को लेकर के आप डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तब वो डिसीज़न लीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, टेक टाइम। यहाँ आपको टाइम लेने के लिए बोला जा रहा है, आराम से अपना समय लीजिए, फिर वो डिसीज़न लीजिए। जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी का जो बिगड़ा हुआ, अगर मैं नॉर्मल वे में कहूँ, रिश्ता यहाँ पे संभलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप पर कि आप क्या डिसीज़न ले रहे हो। क्योंकि यहाँ पे अगेन मैं वही बोलूँगी कि वो सेम गलती दोबारा आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग रही है ये। तो आई होप आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।